पंचमेश षष्ठेश त्रिकोणेश शनिदेव का सप्तम भाव केंद्र में स्थापित होना, या यूं कहूं कि वास्तव में 13 मार्च 2026 को अस्त हो जाना कन्या राशि वालों के लिए कुछ चीजों में उतार चढ़ाव लेके आ गया था। ऐसे में अभी 17 अप्रैल 2026 को शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे और तभी 2 दिन उपरांत 19 अप्रैल 2026 को वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के पंचमेश षष्ठेश का सप्तम भाव में उदय हो जाना जिंदगी में वास्तव में कई नए अध्याय को जोड़ देगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं शनि के उस गोचर का जिसमें वास्तव में शनिदेव 17 अप्रैल 2026 को कन्या राशि से सप्तम भाव में अपने ही खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के चतुर्थ चरण से गमन करेंगे और 2 दिन के बाद 19 अप्रैल 2026 को उदय हो जाएंगे, बड़ी वाइब्रेंट हो जाएंगे। वास्तव में इस जगह से गुजर रहे सूर्य देव ने इनकी क्षमता को न्यून कर दिया था। परिणाम ये हुआ कि आप पे ब्लू रेज की कमी हो गई, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बाकी सारे रेज मिक्स होकर के अल्टीमेटली चकाचौंध में बदल गए। आपको ये याद रखना चाहिए कि शनिदेव आपके पंचमेश अति शुभग्रह हैं और षष्ठेश भी हैं। ऐसे में पंचमेश जहां विद्या, बुद्धि, प्यार, मोहब्बत, पुत्र, पुण्य, आनंद, हर चीज की प्राप्ति का कारक है, आपके पेट और स्वास्थ्य का कारक है, वहीं आपका छठा भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे शनिदेव आपके दुश्मन, कर्ज, कंपटीशन और आपकी जिम्मेवारियों के भी कारक हैं। इनका केंद्र में बैठ जाना और यहाँ पे जागृत हो जाना वास्तव में कई लाजवाब अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करती है। ऐसे में शादी ब्याह के मामले में ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डिले तो करते हैं, समझदारी में भी थोड़ी रुकावट लेके आते हैं। वास्तव में शनिदेव बहुत शुष्क ग्रह हैं और सुस्त ग्रह हैं। ये दोनों ही परिणाम आपके ऊपर भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ बैठे शनिदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं और ऐसे में कुछ स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं भी देंगे आपको, क्योंकि इनकी दृष्टि को हमेशा ही खराब माना गया है। लेकिन यहाँ बैठे शनिदेव सप्तम भाव में अपने ही नक्षत्र में पूर्ण प्रभावी हैं। ऐसे में आपको ये याद रखना चाहिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि के नवमांश में है। परिणाम ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी व्यक्ति के अंदर भावुकता लेके आता है जल तत्व होने से, और आपकी सोच में थोड़ी मैच्योरिटी लेके आता है। इन सब का परिणाम आपके शादीशुदा जिंदगी पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, इन सब पे पड़ने वाला है। ऐसे में आपको ये सलाह है कि आप अपने व्यापारिक गतिविधियों में, अपनी साझेदारी में ट्रांसपेरेंसी को बरतें, अन्यथा अंडरस्टैंडिंग में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। ये अच्छी बात है कि ये षष्ठेश हैं और केंद्र में बैठे हैं। ऐसे में बाय डिफॉल्ट आप दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे, जिम्मेवारियां आपके नजदीक आ रही हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये जरूर है कि जिम्मेवारियां धन भी लेके आती हैं, जिससे आपके सामाजिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होगी। फिर भी मैं कहूंगा कि अपने क्रियाकलाप में, अपने कार्यों में थोड़ा लचीलापन लेके आएं और इसे बनाए रखें। ऐसे में जहां आपकी फॉरेन रिलेशंस डेवलप होंगी, वहीं दूसरी तरफ आपके कंपटीटर्स मात खाएंगे और विवाह में देरी तो हो सकती है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, सुदृढ़ होगा। हाँ, गलत फहमियों से जरूर बचें। अब मित्र, ये ध्यान दें कि यहाँ बैठे हुए शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं और ये भी याद रखने की बात है कि शनि जहां बैठते हैं उस भाव का तो अच्छा करते हैं। अतः यहाँ बैठे हुए वो व्यापारिक स्थितियों को तो बहुत अच्छा बना देंगे आपके, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत साफ कर देंगे। लेकिन जहां देखते हैं उन भावों पे खराब प्रभाव रखते हैं, शनि की दृष्टि को खराब माना गया है। और यहाँ बैठे हुए शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से यहाँ आपके भाग्य भाव को देखते हैं। परिणाम ये होगा कि आपका धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। आप हो सकता है कि ग्रेजुअली धर्मांध हो जाएं, थोड़ा सा केयर करने की जरूरत होगी। अंधविश्वास किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होता। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी केयर करने की जरूरत है। संग ही ये याद रखें कि पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, उसको मैनेज करने की जरूरत है। यहाँ बैठे शनिदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। ऐसे में आपके ऊपर सुस्ती का प्रभाव आ जाएगा, आपकी एक्टिविटीज थोड़ी स्लो हो जाएंगी, स्वास्थ्य का ख्याल करना जरूरी होगा। तदोपरांत यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण
दसम दृष्टि से आपके हृदय भाव को, माता भाव को देखेंगे। और ऐसे में भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों के लिए जो प्रोजेक्ट आपने सोच रखा था, तो उसका कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य को केयर करना जरूरी होगा और घर के वातावरण में नीरसता से बचने की जरूरत होगी। तो अगर मित्र इन बातों को कंक्लूड की जाए ना, तो ये साफ समझें कि यहाँ बैठे शनिदेव जहां एक तरफ आपके व्यापार में, आपके विवाह में, आपके पार्टनरशिप में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक जबरदस्त टेक ऑफ देंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको धैर्य भी सिखाएंगे, आपके कर्म के प्रति आपको लचीलापन भी एडॉप्ट करने को फोर्स करेंगे, रिश्तों के प्रति ईमानदारी बरतने को कहेंगे। हाँ, ये जरूर याद रखने की जरूरत है मित्र कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी शनिदेव की पोजीशनिंग अच्छी है, वो किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, वो किसी अच्छे राशि में बैठे हैं, मुझे पता नहीं वहां जहां शनिदेव बैठे हैं कौन सा नंबर लिखा है, अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए कमेंट में, और अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं शायद कुछ जवाब दे पाऊं। और ये याद रखिएगा कि अगर शनिदेव अच्छे भाव में होंगे तभी इस ट्रांजिट का अव्वल आउटपुट आपको दिखाई पड़ेगा, अन्यथा कई प्रॉब्लम्स भी घिर घिर के आएंगी। और अगर ऐसा होता है कि आप पार्टनरशिप संबंधी कुछ परेशानियां झेलने लग जाएं, स्पाउस से कुछ तलखी आ जाए, बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखने लग जाए बहुत तेजी से, समझदारी में कमजोरी लगने लग जाए, तो ऐसी हालत में आपने 3-4 कार्य अवश्य कर लेनी है, जिसमें पहला काम है हनुमान चालीसा का 7 बार नित्य पाठ करना। ऐसा करने से आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है कि साबुत उड़द की खिचड़ी बना के गरीब लोगों में बांटिए। आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है दिव्यांग जनों की सेवा कीजिए। आपके लिए जो चौथा उपाय है वो है कि पक्षियों को सतंजा डालिए। आपके लिए जो 5वां अचूक रत्न है वो है एक अच्छा नीलम। इसे धारण किया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। हालांकि याद रखें, मैं कभी भी रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। इसके फायदे के बजाय नुकसान भी हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।